अपने पति को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी एडवेंचरस होने वाली है। आप पता नहीं कहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं है। लड़ाई में, गाली गलोच में, कलेशों में अपना भाई कोई ओपिनियन नहीं है भाई। दोस्तों हाल ही में कीर्ति मेहरा के चैनल पर कार टॉक्स विद निशु तिवारी आउट हुआ है, जहां काफी सारी बातें हुई। तो कीर्ति मेहरा लव मैरिज करना चाहती है, जबकि वो अभी भी सिंगल है। आप भी सुनिए कीर्ति मेहरा क्या कही। अगर अब मैं बोलूंगी लव मैरिज तो ये पहले पूछेगी किससे। मेरा तो नहीं है ना कोई भी, मैं तो सिंगल हूँ, पर मेरे को फिर भी लव मैरिज करने का मन है, क्योंकि मैं नहीं अरेंज मैरिज में अपना दिमाग खपा सकती। क्यों यार, ना जान ना पहचान। मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने दुश्मन से शादी कर लूं, पर मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। दुश्मन को मैं फिर भी जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है। और अगर लव मैरिज वाला दुश्मन निकल जाए तो फिर तो अपनी गलती है। अपनी गलती है। रिस्क दोनों में है बराबर, जानोगी पहचानोगी। और जान के पता चला कि ये भी खराब है। खराब तो देखो लव मैरिज वाला भी निकल सकता है। दोनों चुप हो गए। मन क्या है कि मैं लव मैरिज करने का मन है। किसी और को गाली देने से अच्छा खुद को मेरे भी घर वालों का ऐसा हो गया, तुम खुद अपने आप को बोलो, हमको मत बोलना। हाँ, क्योंकि अब कुछ भी होता है तेरी मर्जी थी। हम तो पहले ही कह रहे थे। और मैं अपने पति को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी एडवेंचरस होने वाली है। आप पता नहीं कहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो। तो जल्दी से आ जाओ। मिस कर रहे हो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आपको पता होगा कि फुकरा इंसान थोड़े टाइम से फुकरा इंसान लाइव चैनल पर एक्टिव नहीं थे। तो फुकरा इंसान कहे कि मैंने बहुत सारे कलेश मिस कर दिए एंड पास्ट में हुई काफी चीजों पर फुकरा इंसान क्यों नहीं बोले, इसको लेकर ही फुकरा इंसान ये कहे। भाई जब से मतलब मैं गया हुआ, अब मैं आया हूँ ना, इतना कुछ हो चुका है इन दिनों में कि अब मुझे ऐसा लगता है ब्रो आई मिस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ। कितना सारा कंटेंट था जिसपे मैं वीडियोस बना सकता था, रिएक्ट कर सकता था। जिस चीज पे मैं रिएक्ट करने का सोचता हूँ तो उसी चीज का कुछ और हो जाता है, तो फिर मैं रिएक्ट नहीं कर पाता। तो भाई अब ना आई एम बैक। अब मैं कुछ भी डाटा मिस नहीं करना चाहता। सबसे पहले बहुत ही बड़ा सिचुएशन हुआ था दो इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, जो है राजवीर सिंह सिसोदिया और रजत दलाल। आई होप मैं दोनों का नाम सही ले रहा हूँ, क्योंकि लफड़ा खत्म हो गया तो मैंने दोनों को अनफॉलो कर दिया ना भाई। मतलब उनकी इतनी ज्यादा मारपीट कुटाई हो गई थी बातों बातों में, लड़नों में तो उन्होंने साला पेन फाइट तक नहीं करा। बहुत लोग आते हैं मुझे बोलते हैं अरे फुकरा भाई ये हो रहा है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? फुकरा भाई ये हो रहा है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? भाई लड़ाई में, गाली गलोच में, कलेशों में अपना भाई कोई ओपिनियन नहीं है भाई। हम दूर से रहें, अगर हमारे सामने रील आ जाती है तो हम देख लेते हैं सर्च करके। हम नहीं देख रहे कि भाई कौन किससे लड़ रहा है, क्योंकि सही बता रहा हूँ ये सिर्फ मेंटली आप अपने आप को हरास कर रहे हो और मेंटली आप अपने आप को ना परेशान कर रहे हो, ये देख देख के कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका तू मैं कर रहा है। तो आई एम सॉरी बट आई लाइक पीस, आई लाइक लव, आई डोंट लाइक टू क्रिएट वॉर। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अलविश यादव का कल पुराने अंदाज में व्लॉग आ चुका था, जिसमें वो कहे कि पास्ट में आपको पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, और साथ ही अलविश यादव कहे कि आज के समय टाइम का कोई भरोसा नहीं है और न ही लोगों का भरोसा। कोई भरोसा किस पर करे और किस पर नहीं, तो आप देखिए वो क्या कहे। साथ में आ गए, अब लेके भी आ गए बाहर। पर चलो जो भी हो भाई, देखो एक हफ्ता जो गया अपना, नो डाउट वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल। अंदर की तो चलो क्या ही बात करनी मेरे को। अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अच्छे वाला, ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो जितने मेरे भाइयों ने मेरा सपोर्ट करा उन सबको दिल से धन्यवाद, जिनने नहीं करा उनका भी धन्यवाद, जिनने बुराई करी मेरी उनका भी धन्यवाद, जिनने अच्छाई करी भाई सब उनका भी धन्यवाद। हम तो धन्यवाद कह सकते हैं सभी लोगों को। और अभी अपने काम धंधे पे वापस आ गए, जितना भी अपना नुकसान हुआ अंदर जाके वो रिकवर कर रहे हैं। पता ही ना कहाँ चली गई आवाज। नहीं आवाज कहाँ जाएगी भाई, न्यूज़ चैनल पर तो चट चट बोल रही थी। और क्या सुन ली, कह रही लड़ाई झगड़ा तो वो होता दोस्तों में होता रहता, घर में तो नहीं हो रहा था ना, वो सड़क पे तो नहीं हो रहा था। देख रहा था मैं कल रील में चल रही थी। क्या करते रह रहे हो आप ये सब मेरे पीछे से? मगर 7 दिन के लिए इनको छोड़ के चला गया, देख कैसे होगी बता भाई मोटे। तो जब मेरी कदर पता लगी मेरी कदर पता लगी तुझे है, 7 दिन ना दिखा तुझे मैं क्या हो गया तेरा। तो मुझे थोड़ा ढंग से रखा करो, प्यार मोहब्बत से रखा करो भैया। तो मारकूट कर रखा था हैं, लाड लूड करके रखा करो, अपने दोहरे रखा करो भैया। टाइम का कोई भरोसा नहीं है, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं है। मेरा तो भरोसा कर सका है तो अरे कैसे उदास हो रही है, हंस के तो दिखा दे भाई। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आपको पता होगा कि रजत दलाल और रैंडम सिन्हा के बीच काफी टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कंट्रोवर्सी अब खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर रजत दलाल ये कहे अपने इंस्टाग्राम पर। रैंडम सिन्हा भाई ने आज अप्रोच करा है, आमने सामने बात हुई है
तो बहुत सारी चीजें पुरानी क्लियर आउट हुई हैं और फाइनली हम एक चीज हमने डिसाइड करी, उन्हीं के पार्ट में प्रपोजल है कि हम मिलजुल के एक साथ काम करें हमारे अपने धर्म के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए। तो मेरे पार्ट में पूरा 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 सपोर्ट रहेगा रैंडम सेना को, और जितनी चीजें हो पाएंगी मेरे पार्ट में मैं करूंगा मिलजुल के सबको एक साथ लेके चलने के लिए। क्या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी अगर मैंने रैंडम सेना के अगेंस्ट बोल दिया था। अगर अब फेवर में चीजें हैं, साथ मिलके काम हो रहा है, बहुत अच्छे नोट पे हो रहा है, तो भी कुछ पेजेस को प्रॉब्लम है। रैंडम सेना के पेज से कुछ 2-3 चीजें गई थी जो गलत थी, जो कह सकते हैं कुछ हमें गलत लगी थी, उनका सॉल्यूशन भी विद टाइम हो जाएगा, पर थोड़ा सब्र रखना सीखो। ये हर चीज पे ट्रिगर होना छोड़ दो, ख्याल रखो। तो नेक्स्ट अपडेट में कीर्ति मेहरा का फैन पेज अपने आइडल से वीडियो कॉल पर बात किया। तो फैन पेज ने स्टोरी में लिखा, जिसको कीर्ति मेहरा ने शेयर किया, आप भी सुनिए। हाय कीर्ति मेहरा, आई जस्ट वांटेड टू टेक ए मोमेंट टू से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर हैविंग मी ऑन दैट इनक्रेडिबल वीडियो कॉल। इट मीन द वर्ल्ड टू मी एंड आई कांट इवन पुट इनटू वर्ड्स हाउ मच इट मीन टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ यू। योर काइंडनेस एंड जेन्युइनिटी आर ट्रूली इंस्पायरिंग एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस unforgettable experience. Thank you for making my day, month, year, life. OMG, getting a video call from your idol is absolutely mind-blowing. I am on cloud nine, feeling incredibly overwhelming and overjoyed. I can't even put into words how grateful and overwhelming and overwhelmed I am to have had the opportunity to video call with her. When that call came through, I couldn't believe my eyes. My heart was racing, my hands were shaking, and I was completely overwhelmed with joy and excitement. It was a surreal moment that I will never forget. I couldn't express the support, inspiration and connection I feel with her. I will cherish that moment forever. Sorry, words are not enough to describe your beyond grateful. कि उन्होंने एल्विश के मॉम डैड को देखा जो काफी खुश थे, तो पीपो इस चीज के ऊपर ये ट्वीट कर गए। मुनावर सेड, उसके मॉम डैड को देखा मैंने, हैप्पी फॉर एल्विश, टॉक्स अ लॉट अबाउट सेक्युलर इंडिया विच वी ऑल नीड, गिव अ सेकंड चांस टू एवरीवन, डोंट हेट एनीवन हु एन इंडियन, वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो इस चीज पर सम्राट भाई का रिएक्शन आया जो ये है, नो ब्रो नेवर। मुनावर ने ना आज तक किसी को अपोलॉजी दी है, ना आज तक इसको रिग्रेट है। CAA ना जाने कितनी बार इसने गलतियां की है, लेकिन अपोलॉजी आज तक नहीं दी है। बाकी सेकुलर इंडिया में कन्हैया लाल से लेकर बड़ा होते हैं, सेकुलरिज्म एक मिथ है, डेट्स इट। तो लास्ट में बीपीओ का भी इसके ऊपर रिएक्शन आया जो ये है, भाई सम्राट तुम्हारी बात का मतलब समझ गया मैं, और यही तो ब्रदरहुड की खूबी है, पीसफुली डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करना बिना लव ऑफ इफेक्ट किए। एग्री टू डिसएग्री इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट वी ऑल मस्ट डेवलप। और तुम मेरे भाई इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हिंदू हो, बल्कि क्योंकि तुमने हमेशा अपनी बातों में प्यार और रेस्पेक्ट दिखाया है। इस ट्वीट में तुमने अपना पॉइंट क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखा और उसके लिए रेस्पेक्ट बनता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।